अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट, मेरा नाम ज़हूर अहमद है। मैं आपको इंग्लिश पढ़ाऊंगा और आज हम 9th क्लास की इंग्लिश के चैप्टर नंबर 11 के आखिरी दो पैराग्राफ यानी पैराग्राफ नंबर 7 और 8 को पढ़ेंगे। ये बोर्ड पर मीनिंग लिखे हुए हैं। पहले हम इनको रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद मैं पैराग्राफ की रीडिंग करूँगा और उसके साथ फिर इसकी ट्रांसलेशन हो। तो आइए पहले वर्ड डे अशर गेयर अप तैयार, वेरियस मुख्तलिफ, रिकमेंड इजाजत देना, रेजिडेंशियल रिहायशी, फिगर्स आदाद शुमार, समूथ रमा। अब नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ आ जाए। फ्रेम बनाना, इंस्टीट्यूशन इदारे, लाउडली ऊंची आवाज में, अटेंशन तवज्जो, एटीट्यूड रवैया, और लास्ट वर्ड है एक्वायर हासिल करना। अब आप अपनी बुक के पेज नंबर 113 पे आए और लास्ट पैराग्राफ है ये इस पेज पर, पैराग्राफ नंबर 7। इसकी मैं पहले रीडिंग करने लगा हूं और साथ साथ ट्रांसलेशन भी करेंगे। इन पाकिस्तान there is a deep need to bring down the noise level coming from different sources. पाकिस्तान में मुख्तलिफ ज़राए से आने वाले शोर को कम करने की अशद ज़रूरत है। The government must gear up and utilize various means to control unwarranted noise level. हुकूमत को चाहिए कि वो तमाम वसाइल इस्तेमाल करने के लिए तैयार हो जाए शोर की इस सतह को कम करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर, द पंजाब एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी रिकमेंड्स अराउंड 55 डेसिबल ऑफ नॉइज लेवल इन रेजिडेंशियल कॉलोनी एंड 75 डेसिबल इन कमर्शियल एरियाज। मिसाल के तौर पर महकमा तहफ़्फ़ुज़े माहौलियात पंजाब रिहायशी इलाकों में शोर की आलूदगी 55 डेसिबल तक और तिजारती इलाकों में 95 डेसिबल तक की इजाजत देता है। These figures must be strictly enforced by the government. इन आदाद और शुमार पर हुकूमत को चाहिए कि सख्ती से अमल कराए। Furthermore, the government should ensure smooth traffic flow, block noise emitting vehicles from roads, use noise barrier where necessary, and expedite construction work to minimize noise pollution. इसके अलावा हुकूमत को चाहिए कि शोर की आलूदगी को कम से कम करने के लिए गाड़ियों की रवां आमदोरफ्त को यकीनी बनाए, सड़कों पर शोर मचाती गाड़ियों पर पाबंदी लगाए, जहां जरूरी हो शोर की रुकावटें इस्तेमाल करें और तामीराती काम में तेजी लाए। Also, the residential cities should come forward. इसी तरह रिहायशी तंजीमों को भी आगे बढ़ना चाहिए। Frame and force rules in their areas to check unnecessary noise producing agent. और उनको आगे आना चाहिए कि वो अपने इलाकों में कवानीन बनाएं और उनको
नाफिज करें इस गैर ज़रूरी पैदा करने वाले शोर के तमाम अवामिल को। Offices, hospitals and academic institutions should strictly prohibit the use of mobile phones on campuses for better noise management. दफातर, अस्पतालों, कॉलेजों और तमाम तालीमी इदारों को चाहिए कि वो अपने अहातों में मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल पर सख्ती से पाबंदी करें। Moreover, people should be discouraged to speak loudly in these areas. इसके अलावा लोगों को इन इलाकों में ऊंची आवाज़ में बात करने से सख्ती से मना किया गया है। नेक्स्ट पैराग्राफ, नॉइज पोल्यूशन इज अ serious issue and need more attention at local and state level. शोर की आलूदगी एक संजीदा मसला है और इसकी रोकथाम के लिए मकामी और हुकूमती सतह पर इसकी रोकथाम के लिए ज़रूरत है। People must develop more awareness about the dangerous impact of noise on human health. लोगों में शोर की आलूदगी के खतरनाक इंसानी सेहत पर असरात से मुतल्लिक आगाही पैदा करनी चाहिए। It is therefore a need to acquire more civic sense and responsible attitude to avoid the unnecessary use of this irritant in environment. इसलिए माहौल में इस गैर ज़रूरी इश्तियाल अंगेज अंसर के इस्तेमाल से बचने के लिए बेहतर शहरी एहसास और जिम्मेदाराना रवैया हासिल करने की ज़रूरत है। Only then our country would be much quieter and much more peaceful place to live in. सिर्फ इसी सूरत में ही हमारा मुल्क रहने के लिए एक पुरसुकून और पुरअमन जगह होगा। आप देखें बेटा, इसमें कोई प्रॉब्लम हो आप मुझसे पूछ सकते हैं मेरे नंबर पर कांटेक्ट करके, और इसके अलावा इसको आप सब्सक्राइब करें इस चैनल को, और किसी किस्म की मुश्किल हो मुझसे रब्ता करें।